हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से वैश्विक स्तर पर लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक क्रीमिया युद्ध पर चर्चा करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यदि यहाँ पे हम चर्चा करें क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में, तो क्रीमिया युद्ध के विषय में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वैश्विक संदर्भ में चर्चित युद्धों में से यह एक रहा था। अगर हम क्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि में जो मुख्य कारण रहे थे वह यह था कि बाल्कन और मध्य पूर्व में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जैसी विश्व की हस्तियां जो सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, उनके मध्य टकराव रहा था। अगर हम क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में विचार करें तो हम यह देखते हैं कि यह एक पूर्वी युद्ध था जिसमें रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ऑटोमन साम्राज्य तथा सार्डिनियन साम्राज्य के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। अगर हम इस युद्ध के महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि यह युद्ध कई स्थानों पर लड़ा गया था, लेकिन यह युद्ध क्रीमिया में अपने चरम स्थिति पर था और यही कारण है कि इस पूर्वी युद्ध को क्रीमिया युद्ध का नाम दिया गया था। अगर हम क्रीमिया युद्ध के समय के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह युद्ध 1853 से प्रारंभ होकर 1855 तक चला था और इस समय काल में युद्ध कई चरणों में लड़ा गया था। पहला चरण 14 जून 1853 का डैन्यूब अभियान था। अब आगे अपने इस वीडियो में मैं विस्तार से क्रीमिया युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करूंगी। यदि हम क्रीमिया युद्ध के कारणों के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नेपोलियन तृतीय के विषय में चर्चा करनी होगी। क्रीमिया युद्ध के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमारे समक्ष नेपोलियन तृतीय एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उपस्थित होता है। नेपोलियन तृतीय ने 1848 में फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता को, गणतंत्र को समाप्त कर अपने आप को फ्रांस के शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। वह एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा था तथा वैश्विक स्तर पर वह अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहता था और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने इंग्लैंड और रूस के मध्य तनाव को देखते हुए पूर्वी युद्ध को प्रारंभ करने में तथा उसमें शामिल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम निकोलस के विषय में चर्चा करें तो क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में निकोलस भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। निकोलस वास्तव में टर्की पर अधिकार करना चाहता था। इसके पृष्ठभूमि में टर्की की राजनीतिक स्थिति थी जिसमें दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। निकोलस का यह विश्वास था कि टर्की का पतन निश्चित है और इसी को देखते हुए उसने इंग्लैंड के साथ टर्की पर आक्रमण करने के लिए वार्ता की थी, किंतु इंग्लैंड इससे सहमत नहीं हुआ था और इसके पश्चात निकोलस ने अकेले ही युद्ध करने का निर्णय ले लिया था। क्रीमिया युद्ध की पृष्ठभूमि में यूनानी ईसाइयों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। निकोलस ने यह देखते हुए कि पवित्र स्थानों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तुर्की से यह मांग की थी कि उसे तुर्की के सभी यूनानी ईसाइयों का संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, लेकिन तुर्की के सुल्तान के द्वारा निकोलस की इस मांग को ठुकरा दिया गया था। अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि क्रीमिया युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण तुर्की सुल्तान के द्वारा निकोलस की मांग को ठुकराया जाना रहा था। क्रीमिया युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में मालडेविया और वैलेसिया भी रहा है। तुर्की के सुल्तान के द्वारा रूस के समक्ष यह प्रस्ताव भेजा गया था कि रूस के द्वारा मालडेविया और वैलेसिया से अपना अधिकार समाप्त कर लिया जाएगा। तुर्की के सुल्तान के इस मांग को रूस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिस कारण तुर्की के सुल्तान ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। आगे जब हम और अधिक चर्चा करते हैं क्रीमिया युद्ध के कारणों के संदर्भ में तो हम यह देखते हैं कि क्रीमिया युद्ध का एक प्रमुख कारण निकोलस और नेपोलियन के मध्य जो राजनीतिक संबंध रहे थे वह भी रहा था। वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों में निकोलस और नेपोलियन के मध्य एक ईर्ष्या और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसकी परिणति क्रीमिया युद्ध के रूप में हमारे समक्ष आई थी। तुर्की साम्राज्य के विषय में यदि यहाँ पे चर्चा की जाए तो क्रीमिया युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से यह भी एक कारण रहा था
कि तुर्की वैश्विक स्तर पर एक विशाल साम्राज्य के रूप में विश्व के सभी देशों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था और तुर्की साम्राज्य के दिन प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर हो रही स्थिति के कारण सर्बिया, मिस्र, यूनान जैसे उसके अधीन देशों के द्वारा स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी और इस राजनीतिक स्थिति को देखते हुए रूस तुर्की साम्राज्य पर आधिपत्य कायम करने के लिए इसे उपयुक्त अवसर मान रहा था और इसी के कारण क्रीमिया युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया था। आगे जब हम यहाँ चर्चा करें धार्मिक कारणों के संदर्भ में तो हम यह देखते हैं कि जो धार्मिक कारण रहा था उस समय वो भी महत्वपूर्ण वजह बना था जिस वजह से क्रीमिया युद्ध हुआ था। क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में जो धार्मिक पहलू रहा था वह यह था कि पवित्र स्थानों के लिए विवाद उत्पन्न हो गया था। यहाँ पर पवित्र स्थानों का तात्पर्य बेथलेहम के गिरजाघर से है जो ईसा मसीह के जन्म स्थल पर निर्मित था। यूनानी पादरियों और रोमन कैथोलिकों के द्वारा इस गिरजाघर का धार्मिक आचरण के लिए काफी महत्व रहा था। 1740 में हुई संधि के आलोक में रोमन कैथोलिकों को फ्रांस का संरक्षण प्राप्त हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप गिरजाघर की स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो गई थी, किंतु यहाँ पर यूनानी पादरियों के द्वारा रोमन कैथोलिकों को एक छोटे द्वार की चाबी दे दी गई थी तथा मुख्य द्वार की चाबी अपने पास रख ली गई थी। जब नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना तो उसके द्वारा यह प्रयास किया गया था कि पोप और रोमन कैथोलिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पवित्र स्थानों को अपने संरक्षण में ले लिया जाए जिससे कि गिरजाघर के मुख्य द्वार की चाबी रोमन कैथोलिकों को प्राप्त हो सके। किंतु उस समय एक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया जब निकोलस ने यूनानी पादरियों का समर्थन करते हुए नेपोलियन के मांग का विरोध किया था। वैश्विक स्तर पर नेपोलियन की मांग का ऑस्ट्रिया, स्पेन, इंग्लैंड तथा अन्य रोमन कैथोलिक देशों के द्वारा विरोध किया गया था। तुर्की के सुल्तान के द्वारा फ्रांस की मांग स्वीकार कर ली गई थी जिसे निकोलस ने अपना अपमान मानकर क्रीमिया युद्ध को प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रीयता की भावना भी रहा था और इसके विषय में यदि हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि उस समय तुर्की में राष्ट्रीयता की भावना ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था जिस कारण क्रीमिया युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया था। क्रीमिया युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से एक उपनिवेश व्यापार की प्रतिस्पर्धा या हम जिसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं यह भी रहा था। उपनिवेश व्यापार के लिए भूमध्य सागर पर अधिकार करना आवश्यक हो गया था और यही कारण है कि रूस तुर्की के विरुद्ध क्रीमिया युद्ध में शामिल हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जल मार्गों के विषय में चर्चा करें तो क्रीमिया युद्ध का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। जो समुद्री मार्ग रहे थे जहां से व्यापार होता था उन पर अधिकार करने के लिए इंग्लैंड अपने अफ्रीकी और भारतीय व्यापार को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण मानता था और रूस के द्वारा तुर्की में किए जा रहे साम्राज्य विस्तार और उस समय के जो समुद्री मार्ग थे उस पर अधिकार करने को लेकर काफी चिंतित रहा था। इंग्लैंड की नीति थी कि उस समय जो व्यापारिक मार्ग है उस पर अधिकार कर ले और रूस का अधिकार इन क्षेत्रों पर कायम नहीं रह सके और इस कारण से भी क्रीमिया युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम क्रीमिया युद्ध के कारणों के विषय में बात करें तो उसमें फ्रांस की जो जनता रही थी इनके वजह से या फिर हम कह सकते हैं कि यह भी एक कारण रहा था जिस वजह से क्रीमिया युद्ध हुआ था। अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के समकक्ष अपने आप को फ्रांस की जनता में नेपोलियन तृतीय स्थापित करना चाहता था। नेपोलियन तृतीय एक निर्वाचित राष्ट्रपति था लेकिन उससे फ्रांस की क्रांतिकारी तथा निरंकुशता विरोधी जनता नाराज थी। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की जनता का ध्यान पूर्वी युद्ध की ओर आकृष्ट करने के लिए क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें क्रीमिया युद्ध के कारणों के विषय में तो क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि रूस व्यापारिक जो मार्ग रहे थे समुद्र की तरफ से उस पर अधिकार कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रिया डैन्यूब नदी के माध्यम से समुद्री मार्गों में प्रवेश चाहता था और व्यापार करना चाह रहा था। ऑस्ट्रिया इस बात को जानता था कि अगर समुद्री मार्गों पर रूस का अधिकार हो जाता है
तो वह सर्बिया, युगोस्लाविया और क्रीक की मदद से बाल्कन राज्यों पर अपना अधिकार कर लेगा, जिस कारण ऑस्ट्रिया को व्यापारिक हानि होगी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम प्रशा और इटली के संदर्भ में बात करें तो क्रीमिया युद्ध के लिए प्रशा और इटली की राजनीतिक सोच भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इटली क्रीमिया के युद्ध में इसलिए शामिल हो गया क्योंकि वह ऑस्ट्रिया को कमजोर करना चाह रहा था, और यही कारण है कि इटली ने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ मिलकर रूस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। प्रशा की राजनीतिक सोच यह थी कि भविष्य में ऑस्ट्रिया की पराजय के लिए तटस्थ रहने में ही प्रशा का हित है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें मेंशिकोव के विषय में, रूसी राजदूत मेंशिकोव क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। 1853 में रूस ने उसे कुस्तुनतुनिया राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा था, और वह राजनीतिक उद्देश्य था कि तुर्की की सरकार यूनानी ईसाइयों के सुरक्षा संरक्षण रूस को प्रदान कर दे तथा जेरूसलम के पूज्य और पवित्र स्थानों का प्रबंधन का अधिकार यूनानी चर्च को दे दिया जाए। किंतु कुस्तुनतुनिया में ब्रिटिश राजदूत रैडक्लिफ ने जेरूसलम के संदर्भ में सहमति देने से इनकार कर दिया था, जिससे रूसी राजदूत मेंशिकोव क्रोधित होकर कुस्तुनतुनिया से वापस आ गया था, जिस कारण क्रीमिया युद्ध की नींव पड़ी थी। वियना नोट के संदर्भ में यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तो फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा के प्रतिनिधियों के द्वारा वियना नोट तैयार किया गया था, जिसमें रूस और तुर्की के ईसाई मत के संरक्षण से संबंधित एक संशोधन तैयार किया गया था, किंतु रूस के द्वारा इस संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से क्रीमिया युद्ध के क्या परिणाम रहे थे इसके विषय में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।